नमस्कार दोस्तों। आमतौर पे हमने देखा है कि पेरेंट्स की एक ही कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा गणित में बहुत कमज़ोर है। ये बाकी सब्जेक्ट कर लेता है पर इसके गणित में नंबर नहीं आते। और कभी-कभी तो पेरेंट्स यहाँ तक बोल देते हैं कि मैथ्स तो हमें नहीं आता, तो हमारे बच्चों को कैसे आएगा? तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये एक प्रयास किया है कि हमारे बच्चे जो हैं वो गणित में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कहानियों के रूप में ज़्यादा समझते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैंने एक कोशिश की है कि हम मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, जो गणित के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम एक कहानियों के रूप में समझें और कहानी के रूप में सॉल्व करें। तो इस चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व मिलेगा वो एक कहानी के रूप में मिलेगा, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स, कक्षा 10वीं। रियल नंबर्स जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये कैसे बनी, कौन कौन सी संख्या इसमें शामिल हैं, तो इसको एक कहानी के रूप में हम समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक संख्या राज्य था। इस राज्य में अलग अलग प्रकार की संख्या रहती थी। हर किसी का अपना घर और पहचान थी। सबसे पहले नंबर 1 पे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये सबसे पुराने और खुश मिजाज नागरिक थे उस राज्य के। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, नेचुरल नंबर्स, जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। तो उस राज्य के जो राजा थे, उन्होंने इन्हें गिनती वाले लोग बोला, क्योंकि ये आमतौर पे चीज़ें गिनने के काम करते थे। तो प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले नंबर 1 पे आती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। सो एक दिन जीरो नाम का एक बच्चे का जन्म होता है और राजा उसको बोलता है कि अब हमारी जो गिनती है वो जीरो से भी शुरू हो सकती है। इस तरह प्राकृतिक संख्याओं में एक और अंक जुड़ गया, जिसको जीरो बोलते हैं। और जुड़ने के बाद जो संख्याएं वो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। सो दूसरे नंबर पे हमारे पास संख्याएं आ गई होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं पूर्णांक। लेकिन राज्य में बहुत सारी शिकायतें आने लगी कि सिर्फ आगे ही आगे क्यों जाना है, पीछे क्यों नहीं जाना है। क्योंकि जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 सारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो वो सिर्फ आगे की तरफ चलती हैं। अब जो अलग तरह के लोग थे वहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, उन्होंने कंप्लेंट की कि सिर्फ आगे ही क्यों जाना है, पीछे क्यों नहीं जाना। तब संख्याएं पीछे की ओर भी फैल गई। जैसे हमारी जो संख्या रेखा होती है, मिड बिल्कुल मध्य में होता है ज़ीरो। ज़ीरो के बाईं तरफ -1, -2, -3, माइनस ऐसी संख्याएं चलती हैं। और ज़ीरो से दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5 जमा में संख्याएं चलती हैं। तो इस तरह से जो पूर्ण। और उसके बाद चौथे नंबर पे आती हैं, एक नया समूह आता है राज्य में, जिन्हें राजा ने कहा कि ये भिन्न वाले लोग हैं, जैसे 1/2, -3/4, 7/5। ये लोग कहने लगे कि हम भी संख्याएं हैं, हमें भी जगह चाहिए। राजा ने इन्हें परिमेय संख्या का नाम, क्योंकि इन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता था। तो परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। अब एक और तरह की संख्याएं जो है वो जुड़ती हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमय थी। जैसे कि है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई। क्योंकि ये ऐसी संख्याएं थी जिनको भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता था। ये राज्य की रहस्यमयी संख्याएं थीं और इनका नाम था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब अंत में राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य की जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों, पूर्ण संख्या हों, परिमेय संख्या हों, अपरिमेय संख्या हों, ये सारी मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो इस तरह से एक पूर्ण संख्याओं का एक राज्य बन गया, पूरा एक परिवार बन गया, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारे 5 तरह की संख्याएं आती हैं इस कहानी के रूप में हमने जैसे जाना। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5।
जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। और उसके बाद आते हैं पूर्णांक नंबर 3 पे, जिनको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स जैसे नंबर लाइन, संख्या रेखा पे हम इनको दर्शाते हैं। लेफ्ट साइड 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव और 0 से राइट साइड पॉजिटिव। एंड उस अगली तरह की संख्याएं हमारे पास आती हैं परिमेय संख्याएं 4 नंबर पे, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिनको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, 7/5, 4/6 ऐसे। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ये बहुत ही रहस्यमय संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। √2 हो गया, √3 संख्या, पाई में हम जैसे लिखते हैं 3.14, वो भी कभी ख़त्म नहीं होती संख्या। दशमलव रूप जो है वो विस्तार उसका ख़त्म नहीं होता। अब छठे तरह की संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स में ये सारी संख्याएं एक परिवार बनाती हैं, जिसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं, ये हम इनको कैसे हल करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।